हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और उसका फर्स्ट राउंड अब चल रहा है। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप लोगों ने शायद अब तक रजिस्ट्रेशन कर भी लिए होंगे, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब देखो, आप में से काफी स्टूडेंट्स तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेंगे और काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना एडमिशन लेंगे। तो आपकी स्टेट्स के अनुसार आपकी पूरी रैंक लिस्ट आ गई है कि आपकी कितनी रैंक तक आपको कौन सी स्टेट्स में आपको एडमिशन आपकी कैटेगरी के अनुसार मिल जाएगा, वो पूरी लिस्ट आ गई है। अब देखो, नीट यूजी एडमिशन एमबीबीएस से एडमिशन लेने के लिए रैंक लिस्ट जारी, ठीक है। तो रैंक लिस्ट पूरी जारी हो गई है कि आपकी रैंक के अनुसार आपको कौन से स्टेट में और कितनी रैंक तक आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार कहां पर मिल जाएगा। क्योंकि देखो, बहुत सी ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पर आपको काफी कम नंबर आने पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही चीजें आपको पता चल जाएंगी। आपको अगर बहुत कम नंबर भी हैं तो भी आपको कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। देखो, अब आप लोगों को मैं मार्क्स नहीं कह रहा, अपनी रैंक देख लेना। आप लोग सभी को अपनी रैंक तो पता होगी, ऑल इंडिया जो रैंक होती है वो वाली बात कर रहा हूं मैं। तो अपनी रैंक, अगर आप मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी वालों को 53,000 रैंक तक एडमिशन आराम से मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को 62,000 रैंक तक। देखो, अगर इससे कम भी है तो भी मिल जाएगा, लेकिन इतनी रैंक तक तो आराम से मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 56,000, एससी वालों को 2,10,000 और एसटी वालों को 4,20,000 रैंक तक आराम से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं बात अगर करें राजस्थान की, तो जनरल कैटेगरी वालों को 26,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 29,000 रैंक तक, ओबीसी वालों को 27,000 रैंक तक, एमबीसी वालों को 30,000 रैंक तक और एससी वालों को 1,50,000 रैंक तक, एसटी वालों को 1,80,000 रैंक तक, एसटी ए वालों को 3,40,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। अब तमिलनाडु में देखें, अगर आप तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल वालों को 31,000 रैंक तक, बीसी कैटेगरी वालों को 62,000 रैंक तक, बीसीएम कैटेगरी वालों को 70,000 रैंक तक, एमबीसी कैटेगरी वालों को 76,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी वालों को 1,70,000 रैंक तक, एसटी कैटेगरी वालों को 2,80,000 रैंक तक और एसटी ए कैटेगरी वालों को 3,40,000 रैंक तक आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 48,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 72,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी वालों को 52,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी 1,57,000 रैंक तक, एसटी कैटेगरी 3,67,000 रैंक तक और बीजे कैटेगरी वालों को 99,000 रैंक तक आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो, बात करें केरला में, तो जनरल कैटेगरी वालों को 30,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 37,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी वालों को 32,000 रैंक तक आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में देखो, जनरल कैटेगरी वालों को 35,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 38,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी वालों को 36,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करें पंजाब में, अगर पंजाब में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को आपको यहाँ पर 39,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 57,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी वालों को आपको 43,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी 52,000 रैंक, एससी कैटेगरी 1,90,000 रैंक और एसटी कैटेगरी 2,10,000 रैंक तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो, आंध्र अंडमान निकोबार में अगर बात करें तो देखो, यहाँ पर आपको अगर कैटेगरी आपकी देखो ईडब्ल्यूएस है तो 3,90,000 रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर काफी कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर CAT 1 कैटेगरी आपकी तो आपका 6,20,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अब CAT 2 कैटेगरी है तो 2,10,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका CAT 3A कैटेगरी है तो 5,10,000 रैंक तक और CAT 3 है तो 4,95,000 रैंक तक, CAT 4 है तो 2,60,000 रैंक तक और CAT 5 है तो 2,90,000 रैंक तक हो जाएगा। क्योंकि देखो,
बहुत सी ऐसी स्टेट्स होती है जहां पर कॉलेज तो होते हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या भी कम है, तो वहां पर आपको कम नंबर पर भी एक अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश में। तो जनरल कैटेगरी वाले को 92,000 रैंक तक, बीसी कैटेगरी वाले को 1,20,000 रैंक तक, और बीसी डी कैटेगरी वालों को आपका 4,50,000 रैंक तक, और बीसी ए कैटेगरी वालों को आपको 1,20,000 रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो असम में बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 73,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 71,000 रैंक तक, और ओबीसी वालों को 1,90,000 रैंक तक, एससी वालों को 2,10,000 रैंक तक, और एसटी वालों को 4,10,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो बिहार में बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 28,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 30,000 रैंक तक, और बीसी कैटेगरी वालों को 29,000 रैंक तक, ईबीसी कैटेगरी वालों को 29,500 रैंक तक, एससी कैटेगरी वालों को 1,70,000 रैंक तक, और एसटी वालों को 2,50,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। देखो गुजरात में बात करें जनरल 34,000, ईडब्ल्यूएस 42,000, ओबीसी 38,000, एससी 1,70,000 और एसटी 3,30,000 रैंक तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो हरियाणा में बात करें तो जनरल वालों को 28,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 32,000, बीसीए 29,000, बीसीबी 29,500 और एससी आपका 1,50,000। अब बात करें कर्नाटका में तो जनरल वाले यहाँ पर देखो सीएटी 1 वाले 78,000 रैंक तक, जीएम वाले 64, सीएटी सेकंड 78,000, सीएटी आपका सेकंड बी तो 71,000 और 68,000 सीएटी 3 ए। अब देखो जम्मू में अगर आपकी 30,000 रैंक है तो आपको आराम से एडमिशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 3,20,000 रैंक तक, ओबीसी 1,10,000 रैंक तक, एससी 2,70,000 और एसटी 2,90,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करा जाए तो जनरल कैटेगरी 30,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 36,000 रैंक तक, ओबीसी 32,000 रैंक तक, और एससी आपका 1,90,000 रैंक तक, और एसटी 6,90,000 रैंक तक आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो उत्तराखंड में बात करें तो जनरल 43,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 48,000 रैंक तक, ओबीसी 50,000 रैंक तक, और एससी आपका 2,30,000 रैंक तक, एसटी 2,70,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो दिल्ली में बात करें जनरल 10,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 18,000 रैंक तक, ओबीसी 16,000, एससी 1,40,000 और एसटी 2,20,000 रैंक तक। ठीक है, अब देखो बात करें अगला झारखंड में तो जनरल 30,000, ईडब्ल्यूएस 40,000, ओबीसी 35,000, एससी 1,90,000 और एसटी 4,30,000 रैंक तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद कॉलेज की लिस्ट भी है जो कौन से ऐसे कॉलेज है जो नए अप्रूव्ड है जहां पर कम मार्क्स के अनुसार आपको मिल जाएगा, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर डाल दूंगा पूरी कॉलेज की लिस्ट। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ में जनरल 80,000, ईडब्ल्यूएस 1,40,000, ओबीसी 85,000, एससी 2,20,000 और एसटी 4,80,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो अगला है कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जनरल 27,000, ईडब्ल्यूएस 25,000, ओबीसी 27,000 और एससी 1,50,000 और एसटी 2,40,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है बिहार में, तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी में 29,000, ईडब्ल्यूएस 26,400, ओबीसी 28,000, बीसी 27,000, ईबीसी 27,000, एसटी 1,70,000 और एसटी 2,10,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। अगला है त्रिपुरा में जनरल 79,000, ईडब्ल्यूएस 1,76,000, सीएटी 1,40,000, एससी 1,90,000 और एसटी 4,90,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगला जनरल 78,000, ईडब्ल्यूएस 1,10,000, ओबीसी 82,000 और एससी 1,60,000, एसटी 2,10,000 रैंक तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो कॉलेज की लिस्ट में आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो नए अप्रूव्ड हैं इस बार,
तो वहां पर आपको काफी कम नंबर पर भी कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो वो लिस्ट पूरी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।